राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे एक निर्धन जुलाहे पति पत्नी के पुत्र भगवान बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा पति पत्नी रहते थे। जुलाहे का नाम सुंदर था और उसकी पत्नी का नाम लीला। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे। सारा दिन मेहनत करते करते सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत उन्हें नहीं मिल पाती थी। दोनों ही बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा कर लेते थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के मेहनत के बाद जो भी समय मिलता उसमें दोनों भगवान का भजन कीर्तन करके गुजारते। जो सुंदर जुलाहा था उसके पास एक तानपुरा था और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल बजाती। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की भी सुध नहीं रहती थी। यूँ तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न रहते थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वे सदा चिंतित रहा करते थे। किंतु कहते हैं ना कि जो भगवान ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए उन्होंने इसे भगवान की मर्जी समझा और भगवान में मगन रहने लगे। इसको उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन रहने लगे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने अपने पति सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि अब जो हमारी उम्र भी हो चली है, ना जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। लोग कहते हैं जिनके संतान नहीं होती है उनकी मुक्ति नहीं होती है। सुंदर बोला, अरे बावली तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी हैं ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, परंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह शहर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कोई संतान नहीं है तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। अब भगवान जो मूर्ति लेकर आया था भगवान की, कहने लगा इनको ही हम अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र के सारे कर्तव्य निभाएगा और हमारी मुक्ति करेगा। सुंदर की बात सुनकर लीला बहुत खुश हुई और उसने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोने को साफ करके वहाँ के स्थान को साफ सुथरा करके एक चौकी लगाकर उस पर भगवान गोपाल को विराजित कर दिया। तब से दोनों पति पत्नी का नियम हो गया। वे प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उसको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और उन्हें बाल गोपाल को पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल में अपनी संतान की तरह बाल गोपाल को प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह तो प्रतिदिन अपने हाथों से लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा लगता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर
करुणा निधान भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को ऐसा प्रतीत होता मानो वे अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कौर वे बड़े प्रेम से खाते। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की जो उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि वह स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन काम बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी काम करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझे भूख लगी है। तो दोनों हड़बड़ाकर बैठ गए। फिर आवाज़ आई, माँ, बाबा, मुझको भूख लगी है। अब दोनों चारों ओर देखने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आई है, किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लीला को याद आया कि अरे, आज उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। तो वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची और देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगते जाते। ऐसा प्रेम देखकर भगवान भी अत्यंत द्रवित हो गए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले कि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दयानिधान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, यह तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या चाहिए हमें? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्रदान करूंगा। यह सुनते ही सुंदर और उसकी पत्नी लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लेकर आए हो। यह सुनकर दोनों बोले, प्रभु, हमको डर है, यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा प्यार उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोले, मैया, बाबा, मैं आपके यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुमको वचन देता हूँ, आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सारे कार्य पूरे करूँगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता है।
ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन भी बिल्कुल बदल गया। अब उन्होंने सारा काम धंधा करना छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के आगे बैठे भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लगे रहते। ना तो उनको भूख सताती थी और ना ही प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का करता। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वे पति पत्नी और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहे पति पत्नी बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञान हो गया था कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी इच्छा जाननी चाहिए। उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए तो दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच मांगो, कोई भी इच्छा है तो कहो, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वे दोनों पति पत्नी बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है और आपकी सेवा की है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा करी। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि अब हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उसको मुक्ति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। और अब वह दिन भी आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे। दोनों पति पत्नी बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में फैली हुई थी। आसपास के गांव वाले भी उन्हें भगत भगतनी कहते थे। इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी पर पहुंच गए, क्योंकि दोनों पति पत्नी बीमार थे। लेकिन उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको तो पता ही नहीं कि कोई आया भी है। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी में एक बहुत ही तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहाँ उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और न ही किसी को कुछ दिखाई पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी यह प्रीतम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सी सुगंध फैल गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए। उन्हें अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने पर बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकल गए और श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना यह शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया।
कुछ समय बाद जब दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ ना तो सुंदर था, ना ही उसकी पत्नी लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। जो था वहाँ पर कुछ थोड़े से फूल थे जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। ग्रामीणों को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने श्रद्धापूर्वक धरती से उन फूलों को उठाया और उनको नमन किया और शीश से लगाया और सुंदर तथा लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। दोस्तों, भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका चित्र ईश्वर में अखंड बना रहे वही भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति का अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्ति कहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। ज़ोर से बोलो राधे राधे।